जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों, यदि आपके पास है राम और सीता का, राम दरबार का सिक्का, जय श्री राम, तो बन सकते हैं आप लखपति, करोड़पति, लखपति, करोड़पति। ध्यान से सुनिए, करोड़पति, लखपति। तो यूट्यूब वाले यही तो कहते हैं आपको। यदि है आपके पास, यदि है आपके पास ये वाले सिक्के, तो आप बन सकते हैं करोड़पति, लखपति। ध्यान से देखो उन सिक्कों को। यदि आपके पास ये चीजें हैं, ये सिक्के हैं, तो आप लखपति बन सकते हैं। तो ध्यान से दोबारा देखें और मेरी तरफ देखें। दोस्तों, ये यूट्यूब वाले यही कहते हैं ना आपको, ये लाखों का, ये करोड़ों का, ये देंगे हम आपको करोड़ रुपए, देंगे लाख रुपए, 60 लाख, 80 लाख, 40 लाख, ये देंगे। दोस्तों, इन चक्करों में मत आना, सब फरोड़ी है ये। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये राम दरबार के सिक्के नहीं है, टोकन है। कहने का भाव क्या है, इसमें राम, ये राम सीता है, दूसरी साइड में ये राम दरबार का चित्र दिखाया गया है, जिसमें हनुमान जी है, राम, लक्ष्मण और 2-3 उसके सेवक दिखाए गए। तो ये सिक्का नहीं है, ये टोकन है। अब आप सोच रहे होंगे मास्टर जी क्या बस कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। तो भैया, हम मास्टर जी हैं, गलत नॉलेज नहीं देंगे। ये टोकन है, ये सिक्का नहीं है। आप देखना ध्यान से, इसकी हिस्ट्री में जाना, ये केवल टोकन है। अब जैसे राम का मंदिर बनाए हैं, वहां के आसपास के दुकानदार लोग अभी दिमाग लगाएंगे, वहां राम की तस्वीर बनाएंगे, छोटे छोटे टोकन प्रसाद में देंगे, वो दुकानों पे बिकेंगे। और आने वाले कुछ टाइम में वही लोग, आने वाली कुछ पीढ़ियों में वही लोग कहेंगे ये तो राम के सिक्के हैं। एक्चुअल में ये सिक्का नहीं है, ये टोकन है। टोकन और सिक्के में क्या फर्क होता है? सिक्का वो होता है जो जिस देश द्वारा वो लीगल होता है, अर्थात जैसे सिक्के आप चलन में लेते हैं, वो भारत सरकार ने जारी किए हैं। लेकिन ये सिक्के नहीं है, ये टोकन केवल पुजारी या उसके पास जो दुकानदार है उनने जारी किए हैं, और इसमें भारत सरकार का कोई हाथ नहीं है। तो यदि भारत सरकार इनको जारी करती है तो ये सिक्कों के तौर पे जारी इशू होते हैं, यदि नहीं है तो ये टोकन है डेफिनेटली। तो कहने का भाव क्या है, सिक्के में और टोकन में ये फर्क होता है। भारत सरकार जिसको जारी करे और जिसके द्वारा लेन देन हो उसको कहेंगे सिक्का, और टोकन होगा एक प्रकार से, ये टोकन है, इसके द्वारा हम कोई चीज नहीं ले सकते दुकानदार से या किसी मॉल से, किसी से। लेकिन ये एक प्रकार से हम इसको मंदिर में रख के पूजा कर सकते हैं। इसका मैं उदाहरण देता हूँ। जैसे हम वैष्णो देवी मंदिर जाते हैं तो प्रसाद में छोटा सा एक एल्युमिनियम का सिक्का मिलता है, सिक्का नहीं टोकन मिलता है। वो उनका भाव यही होता है कि वे घर जाके इसको मंदिर में रख देंगे और फिर पूजा कर लेंगे। अब इसके पीछे इतिहास यही है, प्राचीन टाइम में जो भी मंदिर रहे हैं राम और सीता के, वहां से ये टोकन प्रसाद में मिलते थे। ठीक है, उनका भाव यही था, क्योंकि पहले यातायात के साधन इतने होते नहीं थे, पैदल जाते थे लोग, पैदल यात्रा करते थे। तो वहाँ के पुजारियों ने, वहाँ के आसपास के दुकानदारों ने इस भाव से इसको जारी किया गया कि भाई लोग हर रोज मंदिरों में न आके अपने घर में ले जाके इसके घर में ही पूजा कर सकते हैं मंदिर में रख के। तो कहने का भाव ये है मेरे दोस्तों, ये सिक्का, ये टोकन, ये लाखों करोड़ों में नहीं है, केवल ये 300 रुपये में बिकता है। मार्केट में ये 300 रुपये में बिकता है। तो दोस्तों, ध्यान दीजिए इस बात का। यदि कोई आपसे बोलता है कि लाखों में है, करोड़ों में है, तो ध्यान दे, वो आपको ठगने का जाल बिछा रखा है। तो मित्रों, इस वीडियो में मैं यही बताना चाहता हूँ, ये राम दरबार का हमारा टोकन है, केवल ये पूजा करने के लिए है, और ये प्रसाद के तौर पे मंदिरों से मिलता था, प्रसाद के अंदर मिलता था। तो ये प्रकार से कोई सिक्का नहीं है। जो इसको सिक्का कहते हैं वो आपको भ्रम जाल में, षड्यंत्र के तहत आपको फंसाने का तरीका अपना रहे हैं, और इसकी वैल्यू मैंने बताई है केवल 300 रुपये के आसपास है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने यही बताया चाहा है कि ये एक टोकन है, सिक्का नहीं है,
और सिक्का और टोकन में क्या फ़र्क है वो हमने बताया है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि हम मास्टर जी हैं, आपको नॉलेज देते रहते हैं। धन्यवाद।